ahead, let's discuss something about matrix, what we learned from that chapter. तो हमने बच्चों क्या देखा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का हमने देखा था कि मैट्रिक्स और इसका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे आपका ये है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे मैट्रिक्स से। जैसे आप देख पा रहे हो ये दो इक्वेशंस है आपके पास, दो इक्वेशन में जैसे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, और x का कोफिशिएंट क्या है a1 और y का कोफिशिएंट क्या है b1। तो x और y के कोफिशिएंट को आपने ऐसे लिख दिया, और ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसमें जो x और y वाला कोफिशिएंट है इसको आप इस सिस्टमेटिक रेक्टेंगुलर ऑर्डर में आपने क्या किया, यानी वी कैन अरेंज दीज नंबर्स इन ए सिस्टमेटिक यानी ऑर्डर रेक्टेंगुलर वे। और इस ऐसे ही आपने क्या किया, इसके जो दो वेरिएबल x और y उसको भी आपने इस तरह रिप्रेजेंट किया, और इसके जो कांस्टेंट है c1 और c2 इसको आपने इस तरफ लिख दिया। तो आपने क्या देखा बच्चों, नाउ व्हाट, या मैंने नोट्स बनाया था थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए। नाउ व्हाट इफ़ यू लाइक टू फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। अब बच्चों क्या होगा अगर आपको पता करना होगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं चैप्टर क्लास 10th में जाऊँ तो क्लास 10th में आप कैसे डिटरमाइन कर सकते थे कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। आप कैसे करते थे कि a1/a2 करते थे और देखते थे, और b1/b2 करते थे, और फिर देखते थे अगर इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आप क्या बोलते थे, इसका जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, अगर आपको पता करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, बाय द नंबर। आप किस नंबर से डिटरमाइन कर सकते हो, इस नंबर से a1b2 माइनस a2b2। कैसे, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या, जैसे आपका ये मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो है ही, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, फिर a2 को b1 से मल्टीप्लाई करो, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, a2 को b1 से मल्टीप्लाई करो। और जो ये जो आपका वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो, तो आप क्या बोल सकते हो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। आल्सो वी हैड सीन, हमने 10th क्लास में भी देखा था क्या कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल था b1/b2 के, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ये तो 10th क्लास की बात है, बेसिक लेवल पे हमने देखा था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अब 12th में क्या देखेंगे हम, अब हम 12th में ये वाला काम नहीं करेंगे, हम 12th में करेंगे ये निकालेंगे। यानी जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम क्या बता पाएंगे कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और हम कैसे अब कैसे हम मैट्रिक्स निकालते थे, जैसे हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हम कैसे करते थे, हम उसको हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे एज ए वे, मैट्रिक्स के वे में हम उसको क्या कर सकते थे, उसका जो डाटा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी डाटा था, जैसे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, उसको हमने लिख दिया, इसको अरेंज किया, और हमने जब उसको अरेंज करके जो भी मिला हम उसको एज ए मैट्रिक्स के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा, द नंबर्स, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, द नंबर्स a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 कैसे मिलेगा हमें, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो विच डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, जो क्या डिटरमाइन करता है, इस सॉल्यूशन का यूनिकनेस डिटरमाइन करता है, एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स से क्या एसोसिएटेड है, ये इस मैट्रिक्स से क्या है, संबंधित है यानी एसोसिएटेड है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DETA ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकालते कैसे, इसको आप क्या करोगे, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, a2 को फिर b1 से मल्टीप्लाई करो। देख रहे हो आप, ये वैल्यू जो भी वैल्यू मिलेगी यही डिटरमाइन करता है कि आपका जो सोल्यूशन अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट जो है, इसका कुछ यूजेज है, यानी कुछ है, तो आपका टॉपिक है आपके बुक में तो इसका कुछ यूज़ तो होगा ही। तो इसका क्या क्या यूज़ है बच्चों, इसका यूज जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है, देयर इज ए वास्ट यूज ऑफ दिस डिटरमिनेंट, बहुत सारी जगह यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं।
अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाओगे, आप क्या क्या गेन कर पाओगे। सबसे पहला चीज़ क्या गेन कर पाओगे, वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आप देखोगे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट के हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या गेन कर पाएंगे, देखो अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है तो मैं एक बार देखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, adjoint and inverse of a square matrix. Talk about determinant. What is determinant? So I told you to every square matrix. And what is square matrix? A matrix in which number of rows is equal to number of columns. So to every square matrix, let's say A equal to Aij is a square matrix of order n, then we can associate a number. We can associate a number with the square matrix, or either the number may be real or complex, is called the determinant of that square matrix. उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वेयर Aij is showing I and j, यानी I रो एंड j कॉलम, यानी ये Aij क्या शो करता है, जैसे मैं बोलूँ A12 तो ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये बेसिकली एड्रेस शो करता है, जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ये शो करता है। उसके बाद देखते हैं, यानी ये जो है A12 अगर मैं बोलूँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है, और ये क्या है, इसका ये एड्रेस है इस एलिमेंट का। अब देखो मैं बोलूँ इफ़ A इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट वी क्या करते हैं बच्चों, जिसको A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AD माइनस BC जो होगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। और इसको हम शो कैसे करेंगे, इसको हम शो ऐसे करेंगे, देखो इस साइन से शो करेंगे, या ये जो एक मैट्रिक्स है ये सारी वैल्यू लिख के ये साइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A, और हम इसको डिटर्मिनेंट शो करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो मॉडुलस A है, मॉडुलस A नहीं है बच्चों, ये क्या है, डिटर्मिनेंट A है, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स A ये वाली जो वैल्यू क्या शो करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A शो करता है, एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। एंड दूसरा पॉइंट क्या, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट्स of only